Dear student, today we study about the structure of protein. Of the two important macromolecules, in the cell, the protein is the first macromolecule that is very important for the cells. Proteins are important for the structurally as well as the functionally for the cell. The name protein was first of all coined by the Berzelius in 1838 from a Greek word proteos, means the first rank. The protein is have the elements carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. The protein are made up by the different type of amino acids. There are 22 amino acids found in the plants. Every amino acids have two groups. At one side it has amino groups and another side it has carboxylic groups. The end that have amino groups is called N-terminus, and the end of which have carboxylic group is called the C-terminus. Because protein possess both acidic by the presence of carboxylic groups and the basic due to the presence of amino groups, it have both property acidic and basic, so it is called amphiteric molecules. क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप होते हैं, देखो एमिनो ग्रुप भी होता है और कार्बोसिलिक ग्रुप भी होता है. कार्बोसिलिक ग्रुप एसिडिक होता है, एमिनो ग्रुप बेसिक होता है. इन दोनों की वजह से क्या होता है, इट इज कॉल्ड एम्फीटेरिक मॉलिक्यूल्स. तो द प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, एमिनो एसिड से. एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ के बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स. जब द नंबर ऑफ पॉली लिंकेज इज एक्सीड 15, जब 15 से ज्यादा एमिनो एसिड जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन. और जब 15 से कम होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन. जो प्रोटीन्स, द वेरियस टाइप ऑफ लिंकेज, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं. फर्स्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड. व्हेन जब दो एमिनो एसिड्स मिलते हैं तो उनमें एक एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड्स का एमिनो ग्रुप, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड. मोस्टली जो सभी एमिनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. सेकेंड इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. एमिनो एसिड द सिस्टीन एमिनो एसिड, सिस्टीन जो एमिनो एसिड होता है उसमें इसमें SH ग्रुप पाया जाता है. ये जो सल्फाइड ग्रुप होता है, ये सल्फाइड डाइसल्फाइड ग्रुप जो है, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डाइसल्फाइड बॉन्ड. थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. ये इलेक्ट्रोबैलेंस बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन एटम्स और जो कि एमिनो ग्रुप के हाइड्रोजन एटम्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड कब बनता है, जब दो सिस्टीन एमिनो एसिड्स के बीच में जो ये S के बीच में क्या बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड. और जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मेड अप बाय द एमिनो ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एमिनो ग्रुप के हाइड्रोजन के द्वारा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड और इसमें जो बॉन्ड होता है, दैट इज द पोलर लिंकेज. समटाइम जो नाइट्रोजन एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, ये चार्ज्ड होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज. इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट इज द पोलर लिंकेज. तो इस तरह मोस्टली मेन 4 इंपॉर्टेंट बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं. नाउ द मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. प्रोटीन की जो मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम 4 मेन पार्ट में बांटते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट डिग्री 1 degree. Second is the secondary structure 2nd degree. Third is the tertiary structure 3 degree. And 4 is the quaternary structure, that is the 4 degree. जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, ओनली सिंगल बॉन्ड.
इसमें क्या होता है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ के एक स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, एमिनो एसिड एक दूसरे से स्ट्रेट सीध में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस तरह ये देखो, ये एन टर्मिनस हो गया, ये इसका सी टर्मिनस हो गया, ये इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो बहुत सारे एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ के स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आल्सो नोन एज द 2-degree structure. Secondary structure of protein has a specialized 3-dimensional structure. इसमें क्या होता है, 3-dimensional structure होती है जिसमें polypeptide chain जो होती है वो tightly coiled हो जाती है। This kind of 3D structure first discovered by the Paulings using X-ray differentiation method. It is called the secondary structure. Secondary structure is the most stable and ordered structure of the protein. इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें कोइलिंग हो जाती है। कोइलिंग होने से क्या होता है, ये और स्टेबल हो जाता है और दूसरे बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंट्रा हाइड्रोजन। ये दो तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, फर्स्ट इज द बीटा प्लेटेड सीड्स एंड सेकंड इज द अल्फा हेलिक्स। ये बीटा प्लेटेड सीड्स होता है, सीड्स है, इसमें ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इनमें ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इसके पैरेलल दूसरी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये एक दूसरे के पैरेलल आके इनके बीच में क्या बन गया, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये दो तरह की होती है, एक तो होता है पैरेलल और एक होता है एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि सब एक तरफ इस तरफ होते हैं, ये देखो दिस इज द पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होता है, ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ, ये होगा इस तरफ, यानी इनके बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो जब के बीच में कोइलिंग होने से इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टेबल स्ट्रक्चर होती है ये दो तरह की होगी, बीटा प्लेटेड, ये बीटा प्लेटेड है, एंड सेकंड इज द अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स मींस ये देखो इस तरह अल्फा हेलिक्स होते हैं और इनके बीच में क्या बन जाता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Third is the tertiary structure. Tertiary, it is also known as the 3-degree structure. The secondary structure again folded in different specific pattern by the formation of extra hydrogen bond and disulfide bond. अब क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें और फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होने से क्या बनती है, टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है। पहले अब इसमें क्या होता है कि अब जब टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है तो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा दूसरे बॉन्ड्स भी बनते हैं, दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। वट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। दिस इज द मायोग्लोबिन, इसका एग्जांपल है मायोग्लोबिन। जो रिएक्शन होती है, जो भी प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन की जितनी भी रिएक्शन होती है सारी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गई, उसमें आ गया पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई, उसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड की एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बन गए। थर्ड जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होता है कि एक ही इसमें भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पर और ज्यादा कोइल्ड हो जाती है और उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं। वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो मैनर्स होती है इसमें, यानी कि ये इसमें क्या होता है, रैंडमली ये एक दूसरे के बीच में ये बॉन्ड बन जाते हैं। तो रिएक्शन जो होती है प्रोटीन की सारी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। नेक्स्ट लास्ट इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में इसमें क्या होता है, उस तब अब तक केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी थी। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो एक दूसरे से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ के, हाइड्रोफोबिक्स के द्वारा जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और ये जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है और ये इंडिविजुअली रिएक्टिव नहीं होती। जैसे कि फॉस्फोराइलेज है, इसमें दो सब यूनिट होती है विच आर इनएक्टिव एंड इंडिविजुअल वट आर इन डाइमर में दे आर द एक्टिव। जब अकेली होती हैं तो ये इनएक्टिव होती है, जब ये साथ साथ आ जाती हैं तो ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। सिंपली मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं
कि 4 तरह की स्ट्रक्चर होती है इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर को फर्स्ट डिग्री, 1 डिग्री, इसको सेकंड डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्वार्टरी स्ट्रक्चर में हाई होती है और प्राइमरी स्ट्रक्चर में लो होती है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, दैट इज एमिनो एसिड्स होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और ओनली सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड इसमें होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मींस कि जो स्ट्रक्चर होगी वो या तो अल्फा हेलिक्स हो जाएगी या ये क्या हो जाएगी, बीटा प्लीटेड हो जाएगी। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में भी कुछ पोर्शन अल्फा हेलिक्स हो सकता है, कुछ पोर्शन बीटा प्लीटेड हो सकता है, पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, पर इसमें जो रिएक्शन जो होती है सेल्स जो प्रोटीन होती है वो हमेशा एक्टिव होती है टर्सरी स्ट्रक्चर पर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसमें भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, इसमें भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, इसमें भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इसमें क्या होता है कि और ज्यादा फोल्डिंग होती है और इंट्रा और इंटर दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ नॉन कोवलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड ये बनते हैं और बनने के बाद में ये टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो सेल्स होती है, जो प्रोटीन होती है, वो टर्सरी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर ये फंक्शन करती है। क्वार्टरली स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, सभी किस स्टेज में होंगी, 3D स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, और ये सारी एक दूसरे से जुड़ के ये क्या बनाते हैं, क्वार्टरली स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें देखो ये हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, एमिनो एसिड जो हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, होगी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स मींस इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हम प्लीटेड बनाएं, इसी में दूसरे में प्लीटेड बनाएं, दैट इज अ बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, इनके बीच भी क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक ही पॉलीपेप्टाइड में ये आधा पोर्शन तो हो गया अल्फा हेलिक्स, आधा पोर्शन हो गया बीटा प्लीटेड होगी। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ये और ज्यादा फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होने से ये जो बीटा अल्फा हेलिक्स इनके बीच में बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है सिस्टीन के बीच में, है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका ये पोर्शन अल्फा हेलिक्स हो गया, ये बीटा प्लीटेड हो गया, ये अल्फा हेलिक्स हो गया, और इनमें और ज्यादा फोल्डिंग होने पे क्या होगा, और ज्यादा डाइसल्फाइड नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनके ये टर्सरी स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो भी क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स या अल्फा हेलिक्स के बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के बीच होगा। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक दूसरे से और ज्यादा कोइल्ड हो जाते हैं, इनके बीच में इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। सारा का सारा जो फंक्शन होता है प्रोटीन का वो टर्सरी स्ट्रक्चर पर होता है। क्वार्टरली स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ये 3 पॉलीपेप्टाइड, ये तीनों मिलकर 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या बनाती है, क्वार्टरली स्ट्रक्चर बनाती है। ये अगर अलग अलग हैं, जैसे फॉस्फोराइलेज है, फॉस्फोराइलेज 2 सब यूनिट होती है, अगर ये दोनों सब यूनिट अलग अलग हैं देन दे आर इनएक्टिव, और अगर 2 साथ आ जाती है दैट आर एक्टिव। और क्वार्टरली स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्वार्टरली स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, दैट इज द 3 डिग्री, मींस टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन, कई पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्वार्टरली स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, पर क्वार्टरली स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्लियर? थैंक्स।